क्या बात है बड़ी बहू, सुबह से झाड़ू ही लगा रही हो। घर में और कुछ काम है या नहीं? जी माँ जी, अभी झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोछा भी लगाऊंगी और फिर उसके बाद खाना भी बनाना है। और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। कितनी देर हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? जी अभी अभी तुरंत हो जाएगा माँ जी। ओफो, मैंने सोचा था मेरी बहू बहुत गुणवान होगी, लेकिन तुमसे तो कुछ काम ही नहीं होता है। अरे माँ जी, आप मेरे होते हुए क्यों इतनी फिक्र करती हैं? आहा, आओ आओ छोटी बहू, एक तुम ही तो हो जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कितनी सुंदर हो। सुबह उठते ही मैंने मुंह पे साबुन लगाया, मुंह धोया, बाल बांधे, क्रीम पाउडर लगाया। ओफो, कितने सारे काम करने पड़ते हैं। क्या हो गया है? मेरे सामने ऐसे आकर क्यों खड़ी हो गई हो? मैं मैं अभी तुरंत नहा के खाने की तैयारी करती हूँ माँ जी। आज बड़ी भाभी को इस घर से नीति खा के ही दम लूंगी मैं। सबसे पहले यहाँ से सब्जी की टोकरी को ही गायब कर देती हूँ, फिर तो ना रहेगी सब्जी और ना ही बनेगा खाना। अब जल्दी से खाना बना देती हूँ, वरना माँ जी फिर गुस्सा करेंगी। अरे अरे, सब्जियाँ कहाँ गई? अब तो खाली दाल चावल और आलू बचे हैं। चलो मैं एक काम करती हूँ, इन्हीं से ही खिचड़ी बना देती हूँ। रोज की तरह अब पहले साधु बाबा को खाना देकर आती हूँ, फिर माँ जी को देती हूँ। तुम्हारे इसी सेवा भाव की वजह से तो मुझे 2 वक्त का खाना मिलता है। ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करे। बड़ी बहू की चाहे जितनी बुराई कर लो, लेकिन उससे अच्छा खाना कोई नहीं बना पाता। तुम्हें तो मैं सबक सिखा के ही मानूंगी। तुम्हें इस खाने की वजह से ही इस घर से जाना पड़ेगा अब। ज्यादा मसाला ना डाल के हल्के ही मसाले में खाना बनाती हूँ, सब लोग खा लेंगे। अरे लगता है बिल्ली कहीं आसपास ही है। अब जल्दी से मैं खाने में ज्यादा मसाला डाल के खाना खराब कर देती हूँ। अरे देखिए तो माँ जी, आपकी बड़ी बहू कैसे इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे राम राम राम, बड़ी बहू, क्या घर का सारा तेल मसाला एक ही दिन में खत्म कर दोगी? नहीं जी, वो मैं ये ओह अच्छा, इसीलिए तुम्हारे खाने में इतना अच्छा स्वाद आता है। सुन बड़ी बहू, आज के बाद अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तेरी खैर नहीं। अरे ये क्या, अभी तक तुमने खाने की तैयारी भी शुरू नहीं करी है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। बस इधर मैं बर्तन धो लूं, उसके बाद तो मैं खाना ही बनाने जा रही हूँ। नहीं, अब आप और देर मत करिए, पहले आप खाना बनाइए, उसके बाद बाकी काम करिएगा। हाँ ठीक है, मैं तुरंत खाना चढ़ा देती हूँ। अभी जब तक सब्जी पक रही है, एक काम करती हूँ, जो छोटे बर्तन बचे हैं उनको धो लेती हूँ। दीदी के खाने में आज नमक ज्यादा कर देती हूँ, फिर देखती हूँ माँ जी कैसे तारीफ करती हैं। तुम कितने दिन तक इस बूढ़े को खाना खिलाओगी बेटी? जब तक मैं खुद जिंदा रहूंगी तब तक आपकी सेवा करूंगी। क्या हुआ साधु बाबा? तूने खाने में इतना सारा नमक क्यों डाल दिया बेटी? क्या आज खाने में नमक ज्यादा हो गया है? कल तेल ज्यादा हो गया था। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये ले बेटी, मसाले वाली बड़ी। ये खाना बनाने के बाद खाने में डाल दियो, तेरे खाने में स्वाद ही स्वाद हो जाएगा। वाह बड़ी बहू, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। तो क्या नमक ने अपना काम नहीं करा? कोई बात नहीं, कल मैं इसके खाने को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। खाना भी अब लगभग बनने ही वाला है, तब तक जाके खाना लगाने की तैयारी करती हूँ। आज खाने में मैं बहुत सारी मिर्ची मिला दूंगी, फिर देखते हैं। खाना तो बन गया है, अब साधु बाबा के कहने के अनुसार खाने में मैं एक मसाले वाली वड़ी डाल देती हूँ। अरे वाह बड़ी बहू, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाने में मजा ही आ गया। क्या माँ जी, खाना कैसे अच्छा हो सकता है? मैंने तो खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची डाल दी थी और कल नमक भी डाला था, फिर भी आप लोगों को खाना अच्छा लगा है। क्या कल खाने में तुमने नमक तेज किया था? लेकिन क्यों? क्योंकि माँ जी मैं इनको घर से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन क्यों तू उसे घर से निकालना चाहती थी? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू जितनी तन की गोरी है उतनी ही मन के काली है। जा निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ जी, इसको घर से मत निकालिए।
अभी छोटी है, नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप भी माफ कर दीजिए दीदी।